इजी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक बायोलॉजी का टॉपिक है विटामिन। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवेज़ में, एनटीपीसी, मतलब सारे एग्ज़ाम में जिसमें जीएस पूछता है उसमें विटामिन से क्वेश्चन रहता ही है। एक दो नंबर का क्वेश्चन तो श्योर है कि विटामिन से पूछता है। तो हम लोग विटामिन से जितने तरह का भी क्वेश्चन पूछता है उससे पूछता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है बताइए, विटामिन बी किस में पाया जाता है, विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन विटामिन से पूछता है, जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सब हम लोग टटोल मटोल के चेक करेंगे और सब का सब बढ़िया से इस छोटे से वीडियो में समझ लेंगे। विटामिन पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं हम लोग, समझे। तो पहले ये समझते हैं कि विटामिन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कि विटामिन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है। इसे हम लोग बाहर से खा के, मतलब खाने के माध्यम से इनटेक करते हैं अपने शरीर में। और विटामिन हम लोग फल से फल, सब्जी, अंडा, दूध ऐसे खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन मिलता है। विटामिन हमारे अंदर बिल्ड नहीं होता है, समझे। और विटामिन से हमें कैलोरीज, हमें एनर्जी नहीं मिलता है, वो हेल्पिंग हैंड का काम करता है विटामिन। ये बात समझ के रखिए। विटामिन हम लोग विटामिन ले लेते हैं तो हमें कैलोरीज मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन हेल्पिंग हैंड का काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्पिंग हैंड का काम करता है, एंटीबॉडीज़ बनने में हेल्पिंग हैंड का काम करता है। मतलब कि ग्रोथ में, डेवलपिंग में हमारे बॉडी का विटामिन हेल्प करता है। ये बात जानिए, विटामिन क्या है, क्या काम है इसका, ये बात समझ लीजिए आप। अब हम लोग समझेंगे कि विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज किया था फंक जी ने। इसे आप याद कैसे रखिएगा कि आपको एक बोतल विटामिन पिला देते हैं तो आपको पंख निकल जाता है। विटामिन पी के पंख निकल गया आपको, तो पंख से आप फंक याद रख सकते हैं। विटामिन पिए, पंख निकल गया, पंख से फंक याद रखिएगा। फंक जो है वही विटामिन का खोज किए थे। अब विटामिन क्या तरीका का होता है, तो विटामिन ए बी सी डी ई के, यानी 6 तरीके का विटामिन है, ए बी सी डी ई के। अब इन सब का रासायनिक नाम याद करना होता है। एग्जाम में पूछता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन, आपको बताना होगा। तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ए का रेटिनॉल, बी का थाइमीन, सी का स्कॉर्बिकल्म, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, ट्रिक का बाप ट्रिक देता हूँ कि उस ट्रिक को याद रखिए और पूरा का पूरा रासायनिक नाम क्लियर हो गया आपका, आपको याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए ट्रिक का बाप क्या है, मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी। बस क्या, रथ पर एक टॉफ़ी, दैट्स इट, क्लियर। रासायनिक नाम सारा याद हो गया आपको। एग्जाम में ये पूछता है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, तो आपको बताना है टोकोफेरॉल। तो आपको याद रहेगा तब ना, टोकोफेरॉल इतना बड़ा नाम है, याद रहेगा तब तो। लेकिन आप याद रख लीजिए एक लाइन, क्या, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, इतना याद रख लिए, काफ़ी हो गया। अब देखिए कैसे ये होगा, ए बी सी डी ई के, ये सीक्वेंस तो यार ए बी सी डी तो आपको आता ही है, इसे ये सीक्वेंस में याद रखना है आपको, ए बी सी डी ई और के, ये सीक्वेंस में है। ए वाले का नाम रेटिनॉल, देखिए रथ से, र से रेटिनॉल, थ से थाइमीन, रथ पर साइलेंट, रेड कलर का है, पर साइलेंट, रथ पर एक, ए से स्कॉर्बिकल्म, ए क से कैल्सीफोरल, रथ पर साइलेंट, एक क एक, टॉफ़ी, टॉफ़ी, देखिए टोकोफेरॉल, फिलोकिनियन कंप्लीट, रथ पर साइलेंट, एक एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, ऐसे याद हो जाएगा। अब आपसे कहीं से पूछ लेगा, आप बता दीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछ लेता है, विटामिन डी पूछा ना, तो ए बी सी डी, चौथा नंबर वाला ना, तो रथ पर साइलेंट है, एक क से कौन सा है भाई, क से जो होगा वही मार देंगे, क से कौन सा है, कैल्सीफोरल, मार दिए। विटामिन ई का पूछ देता है आपसे, तो ई क्या है, ए बी सी डी ई, ये ई नंबर, पांचवा नंबर है पूछ रहा ना आपसे। तो रथ पर गायब है, पर साइलेंट है, एक एक टॉ वाला जो होगा वही ई का होगा, क्योंकि सबका अल्फ़ाबेट का जो सामने वाला अक्षर है ना वो सबका अलग है। टॉ वाला देखिए टोकोफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल हो गया। रथ पर एक टॉफ़ी, काफ़ी है, बस एक एक अक्षर पकड़ लीजिएगा, सबका अलग अलग नाम है, सबका पहला अक्षर अलग है, आप आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार वीडियो को रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा क्या समझाएं आपको हम। रथ पर एक टॉफ़ी, बस इतना याद रखना है, सारा का सारा रासायनिक नाम याद हो गया। अब इससे क्वेश्चन और क्या पूछता है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, जैसे कि विटामिन ए का कमी से कौन सा होगा, बी की कमी से, ऐसे पूछता है। तो याद रखिए, बढ़िया समझिए, पहले समझिए कि कौन सा विटामिन किस बारे में बात करता है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए आंखों के बारे में बात करता है, ठीक है। विटामिन ए आंखों के बारे में, विटामिन डी हड्डी उड्डी के बारे में, कैल्शियम के बारे में। देखिए ए से रेटिनॉल, रेटिना आँख में होता है, इतना तो पता है, तो आप याद रख सकते हैं रेटिना, ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखिए, ए से
आंखों के बारे में बात हो रही है, विटामिन ए आंखों के बारे में बात होगा तभी, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात को कम दिखना, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है। आंखों में, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से, देखो इसका भी पीछे ट्रिक क्या है, इसको बस पढ़िएगा, ऐसे याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक का जरूरत नहीं, बस बढ़िया से समझिए, पूरा का पूरा याद हो जाएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो विटामिन ए की कमी से, ए का मामले में जहाँ विटामिन ए के बारे में बात आएगा, समझिएगा आँख के बारे में बात हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी, बेरी, बी फॉर बेरी, याद रहेगा, ये आसान है, बी फॉर बेरी, याद रहेगा। सी फॉर स्कर्वी, देखिए सी स्कर्वी, साउंड सुनिए, सी स्कर्वी। ऑप्शन में ऐसे पूछेगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, गॉइटर। अब सी से स्कर्वी मार दीजिए, सी से स्कर्वी, याद रखिएगा। डी से, डी मैंने बोला आपको, विटामिन डी का जब बात आएगा, जब भी विटामिन डी का बात आएगा तो हड्डी वड्डी के बारे में बात हो रहा होगा। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, पैर में बच्चा लोग का पैर ऐसे मुड़ जाता है, ओवल शेप में हो जाता है। हम लोग का पैर स्ट्रेट होता है ना नॉर्मल, वो ओवल शेप में ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, किसी को देखे होंगे आप कोई बच्चे में। तो विटामिन डी की कमी से होता है, वो हड्डियों में बीमारी होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, नापुंसकता, यानी कि इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है इस पर। विटामिन ई की कमी से इम्पोर्टेंस होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग, के से ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून का थक्का ना बनना, कट जाता है तो खून निकलते जाएगा, रुकेगा नहीं। अभी कभी आपका कट जाता है, देखते हैं 1-2 मिनट खून निकलेगा फिर रुक जाता है, लेकिन अगर आपका विटामिन के का कमी अगर आप में बॉडी में, तो निकलते जाएगा, खून निकलते जाएगा, समझे। तो विटामिन के का कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब आराम से याद कैसे कर लेंगे, ए यानी आँख का कमी, आँखों के बारे में बात हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी यानी हड्डियों के बारे में बात हो रही है, तो डी से क्या होगा, रिकेट्स। ई से इम्पोर्टेंस यानी कि नापुंसकता, और के से ब्लड क्लॉटिंग, बढ़िया से, के से ब्लड क्लॉटिंग। अब हम लोग ये देख लिया कि सबका रासायनिक नाम क्या है, ये देख लिया कि किससे कमी से कौन सी बीमारी होती है। अब ये भी पूछता है कि किस में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे दूध में, अंडे में, ये सब में सब विटामिन मिलता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि विटामिन ए आपको दूध अंडा में भी अंडा में मिलेगा, लेकिन इसका आंसर विटामिन ए नहीं होगा, अंडा नहीं होगा, इसका आंसर गाजर हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। अभी अंडा में सब है, लेकिन प्रचुर मात्रा में पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, समझे। तो आपको आंसर मारना है गाजर। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में, पपीता में, समझ रहे हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर, मूली, अमरूद और दूध। आपको गाजर मारना है, ठीक है। बात को समझिए बढ़िया से। प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है ये पूछता है, ज़्यादा किस में होता है, ठीक है। तो गाजर में, विटामिन ए गाजर, याद रखिएगा, गाजर, पपीता, ये सब में पाया जाता है। विटामिन बी किस में पाया जाता है भाई, सारे अनाज में, मटर में, बादाम में, सारे अनाज जितना है सब अनाज में आपको विटामिन बी मिल जाएगा। विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी, यानी कि सारे खट्टे चीज़ में विटामिन सी मिल जाएगा, नींबू हो जाए, आंवला हो जाए, संतरा हो जाए, सारे विटामिन सी मिलेगा सारे खट्टे चीज़ में। विटामिन डी आपको बताया था मैंने, हड्डी वड्डी का बात हो रहा था, हड्डी वड्डी यानी दूध दही वाला सीन चल रहा है। तो विटामिन डी किस में मिलता है, विटामिन डी आपको दूध में मिलेगा, अंडा में मिलेगा, सनलाइट में मिलेगा, याद रखिएगा। दूध अंडा कितना खाते दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा अगर सन का लाइट नहीं ले रहे तो आप। मेन सोर्स विटामिन डी का क्या है, सनलाइट। तो विटामिन डी सनलाइट में। विटामिन ई यानी नपुंसकता, यानी कि टोकोफेरॉल। अगर विटामिन ई से बचना है तो क्या खाना होगा आपको जी, आपको अखरोट खाना होगा, समझे, बादाम खाना होगा, ड्राई फ्रूट्स खाना होगा। विटामिन ई से बचिए। विटामिन ई की कमी से जो होता है बीमारी, क्या होता है, नापुंसकता होता है, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस से बचना है तो आपको अखरोट, ड्राई फ्रूट्स, काजू वजू मार के टाइट रहना होगा, नहीं तो ठंडा जिएगा। विटामिन के यानी ब्लड क्लॉटिंग को अगर बचना है आपको, विटामिन के किस में पाया जाता है सबसे अधिक, हरे सब्जी में, ठीक है। पालक हो जाए, लौकी हो जाए, जो भी हरा सब्जी आपको है, सारा हरा सब्जी खाना है। विटामिन के आपका प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा और आपको ब्लड क्लॉटिंग पर दिक्कत नहीं होगा। समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। ये आप ये भी समझ रहे रासायनिक नाम क्या है, किससे क्या बीमारी होता है, कमी से किसमें क्या पाया जाता है। विटामिन से यही क्वेश्चन पूछता है, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या कमी है, क्या कमी से क्या बीमारी होता है, और इसके रासायनिक नाम क्या है।
कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, जैसे कि B12 एक क्वेश्चन है कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये याद रखिएगा। विटामिन बी का विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। अच्छा हाँ, इससे एक चीज़ और पूछता है, इससे विटामिन से पूछता है कि कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा पानी में घुलनशील है, समझे, मतलब कि फैट में और वाटर में कौन 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 घुलनशील है। तो आपको इसके लिए एक टगा ट्रिक दे रहे हैं, इसके लिए भी एक मूल मंत्र है। कीड़ा कीड़ा जो है वो पानी में नहीं घुलेगा, वसा में घुल जाएगा, याद रखिएगा, बस इतना है, कंप्लीट हो जाएगा। कीड़ा मतलब क्या, देखिए KEDA, BC को छोड़ के KEDA, कीड़ा। कीड़ा जो है, अब कीड़ा, सांप भी एक तरह का कीड़ा है, देखिए सांप पानी में तैर लेता है, यानी पानी में सांप नहीं डूबता है, यानी कि कीड़ा जो है पानी में नहीं डूबता है। कीड़ा कैसे में डूबता है, वसा में डूबता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है ABC, आपसे पूछ देता है विटामिन आपसे पूछेगा विटामिन KEDC, इन चारों में कौन है जो वसा में घुल जाएगा, तो वसा में K भी घुलेगा, E भी घुलेगा, D भी घुलेगा, लेकिन C नहीं घुलेगा। कीड़ा जो है KEDA, ये चारों वसा में घुल जाएगा। वसा मतलब फैट में कौन घुलेगा, कीड़ा, KEDA, और बाकी जो BC है वो पानी में घुलेगा। KEDA कीड़ा जो है वो वसा में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा, याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, कीड़ा वसा में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कौन है जो कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल जाएगा, तो B और C, बस B और C, पानी में कीड़ा नहीं घुलता है। KEDA कीड़ा जो है वो KEDA, मैं कीड़ा का बात कर रहा, यहाँ से कीड़ा उठाया हूँ, KEDA, ये वाला ऑप्शन, ये यहाँ से, समझे, ट्रिक है इसका। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता है। पानी में कौन घुलता है, B और C, पानी में कौन घुलता है, B और C, बस दैट्स इट। समझ गए आप, आपको सब कुछ समझा दिया गया। विटामिन का नाम, कौन किस में घुलता है, एक क्वेश्चन ही पूछता है किस में क्या पाया जाता है, किससे कमी से कौन सी बीमारी होता है। अब बढ़िया समझ के देख लीजिए आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और आपको हम इस पर कुछ MCQ क्वेश्चन करवाते हैं जो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं फटाफट, अब बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखिए निम्न, क्वेश्चन 1 देखिए, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। आपको हम बताया था किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, विटामिन से। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, हेल्पिंग हैंड का काम करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, विटामिन मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रतौंधी का मुख्य, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रचार भी मेरा हो जा रहा है, बढ़िया। देखिए रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी का बात हो रहा है, यानी आँख का रतौंधी का बात हो रहा है, आँख का सीन है, विटामिन A का कमी से होगा। ऑप्शन A है, B है, C है, D है, विटामिन A इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोबाल्ट किस में होता है, बताया था अभी आपको, एक्सएम में क्वेश्चन होता है, B12 में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विटामिन C की सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन C की सबसे उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन C यानी खट्टा वाला, तो उत्तम स्रोत क्या है, ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, आंवला, दूध, आम, सेव। आंवला होगा, दूध आम सेव तो खट्टा है नहीं, आंवला ही खट्टा है, तो आंवला होगा आंसर। विटामिन D का रासायनिक नाम, अब देखो विटामिन D का रासायनिक नाम पूछ दिया, तो क्या पूछा है, A B C D, चौथा नंबर वाला, रथ पर साइलेंट, एक क वाला, कैल्सीफेरल हो गया, विटामिन D का नाम कैल्सीफेरल। ऐसे सिंपल है, रथ पर एक टॉफी, कंप्लीट है। क्वेश्चन पूछता, और जितना क्वेश्चन आपको पूछा देख लीजिए आप, सब का सब SSC वगैरह में पूछा हुआ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अपने मन से बनाया क्वेश्चन नहीं बनाए हैं हम, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब इसी जितना आपको पढ़ा है यही वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, कोई आपको नया सा कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ दिया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछा हुआ है, तो ABCDE, 5वां नंबर वाला, यानी रथ पर साइलेंट है, एक का ट वाला, टोकोफेरॉल।